पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता सुख भोग रही है। गद्दी मिलने के पहले भाजपा का प्रचार प्रसार जनता के मुद्दों से जुड़ा था, जिसमें प्रमुखता से यह बात कही जाती थी कि भाजपा अगर चुनाव जीती तो बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी खत्म की जाएगी। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। वहीं काला धन स्विस बैंक से लाकर जनता के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया बांट दिए जाएंगे। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। उनकी जिंदगी बेहतर की जाएगी, यानी अच्छे दिन आएंगे। दावा तो यहाँ तक था कि हमें सिर्फ 50 दिन गद्दी देकर देखे, अगर हम आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो हमें धक्के मार कर भगा देना। अब जब भाजपा सत्ता में 10 साल गुजार चुकी है तो जनता को कितने अच्छे दिन देखने को मिले। 80 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा में आ गए हैं और सरकार से भीख में 5 किलो राशन पर आश्रित हो गए हैं। जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वह जमकर खाए और अपने 22 से 25 साथियों को खिलाए भी। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता त्रस्त है। वहीं जितने भ्रष्टाचारी और डकैत, बलात्कारी अलग अलग पार्टी में थे, वह सभी भाजपा में शामिल हो गए, जिसकी वजह से जनता को यह पता चल गया कि जो लोग डर से भाजपा में शामिल हो गए कितने भ्रष्ट थे और जनता का कितना रुपया लूट कर अपने तिजोरी भरे। अब एक बार फिर जब जनता को सरकार चुनना है, तब सभी नेता बरसाती मेढक की तरह टर टर करने लगे हैं, जिसमें भाजपा के स्टार प्रचारक प्रवक्ता यानी कि नरेंद्र मोदी, जिनके पास जनता को कोई मुद्दा नहीं, बांटो और राज करो की नीति जनता भली भांति जान चुकी है। नरेंद्र मोदी के भाषण में हिंदू, मुसलमान, मांस, मच्छी, मंगलसूत्र की बातें आप सुन सकते हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से जनता के हित के मुद्दे गायब हो चुके हैं। अब ऐसे में आपको समझना होगा कि अब भाजपा को फिर से गद्दी देना है या नहीं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी देश में जो पद यात्रा की है, उसमें देश के हर एक तबके के लोगों के दुख दर्द को समझा और जाना। उन्होंने यह देखा और समझा कि जनता का दर्द क्या है। एक तरफ 16 लाख करोड़ रुपया अमीरों के कर्ज माफ कर दिए गए और गरीब आदमी का एक पाई कर्ज माफ नहीं किया गया। और यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन ने देश के नागरिकों की बेहतरी के लिए हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात की है। वहीं देश के पढ़े लिखे युवाओं को 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे। अब अगर सरकार बदली तो देश के नागरिकों के जीवन बेहतर होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब समय आ गया है कि जनता को अपने दिमाग की कसौटी पर राजनेताओं की कार्यप्रणाली को समझना होगा। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर है सरकार बदल दे। राहुल गांधी ने जनता से अपील की है, उसे आप सुने, समझे और सही को चुने। अपना और भारत का भाग बदलने का वक्त आ चुका है। सुने राहुल गांधी ने क्या कहे। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है।
5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया। हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल MSP दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए। अब अगर नहीं समझे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जागे और जगाए, भारत का भाग्य बदले, अब समय आ चुका है। इससे बेहतर अवसर और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।